आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूँ। आज हम लोग रियल नंबर्स के एचसीएफ एंड एलसीएम से जुड़े एक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कहता है कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तब एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ हम मान के चलेंगे कि ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 12। इसका मतलब हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं 6 एंड 12। इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, नंबर्सों का प्रोडक्ट निकालेंगे और देखेंगे कि ये आइडेंटिटी जो है वो एप्लीकेबल है भी या नहीं, मतलब एप्लीकेबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो ए को मेंटली हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, जो कि 6 है, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और बी जो है वो है 12, इसको 4 इंटू 3 या 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। इतना तो मेंटली हम कर ही सकते हैं। अब एच सी एफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो आपको पता ही होगा। एच सी एफ आप कंपेयर करके देखिए, 2 इंटू 3 और 2 स्क्वायर इंटू 3, इन दोनों में से अगर आपको एच सी एफ निकालना है तो स्ट्रेट अवे एच सी एफ क्या होगा, 2 इंटू 3। इन दोनों में से छोटा कौन है, 2, और 3 एक ही है, इक्वल है, सो 3 ले लिया। तो एच सी एफ हो गया 2 इंटू 3, प्रोडक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग एलसीएम निकालेंगे दोनों नंबर्स का। एलसीएम के लिए बड़ा वाला लिया जाता है, तो 2 और 2 स्क्वायर में बड़ा कौन है, 2 स्क्वायर, तो आपने 2 स्क्वायर ले लिया। और 3 तो इक्वल है दोनों में, तो 3 ले लिया। तो ये हो गया एलसीएम। अभी हम लोग इन एच सी एफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालेंगे। एच सी एफ क्या निकला, 2 इंटू 3, और एलसीएम क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 3। इसका मतलब अगर ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा जाए या 2 स्क्वायर और 2 को कंबाइन कर दिया जाए तो 2 क्यूब निकलेगा, और 3 और 3 को कंबाइन करने से 3 स्क्वायर निकलेगा। अभी जो दो नंबर्स हैं ए और बी, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए। ए और बी को मल्टीप्लाई करने से ए को, जो हम लोगों ने पहले से फैक्टराइज करके रखा हुआ है, उस हिसाब से लिखेंगे 2 इंटू 3, और बी को लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3, जो कि 12 था। अभी इनको कंबाइन कीजिए और प्रॉपर सीक्वेंस में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो फिर से 2 क्यूब और 3 स्क्वायर निकल के आता है। अभी गौर से देखिए, एच सी एफ इंटू एलसीएम क्या आया, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। ए इंटू बी क्या निकला, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। इसका मतलब दोनों इक्वल है। हेंस हम लोग ये लिख सकते हैं कि एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इस तरह हमने इस आइडेंटिटी को वेरीफाई किया, इसका एप्लीकेबिलिटी चेक किया। पहला क्वेश्चन जो हम लोग आज डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, वो है फाइंड द LCM and HCF of the following integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। उसके लिए हम लोग दो नंबर लेंगे 26 एंड 91। पहले तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा, जो इजीली हम लोग मेंटली कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 13। उसके बाद आता है 91, जो 7 से आप लोग कर सकते हैं, 7 टाइम्स ऑफ 13। तो इजीली ये मेंटली किया जा सकता है, इसके लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं एलेबोरेट करके दिखा सकता हूँ। ये मान के चलिए ए है, ये मान के चलिए बी है। तो 91 जो है उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 स्लैश, और इसमें से 2 बचता है तो कंबाइन करके 1 के साथ 21 हो गया। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको 13 मिलेगा। 13 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ आपका प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो जाता है। तो ए और बी को प्राइम फैक्टराइज किया गया, उनके प्राइम फैक्टर्स निकले। अभी हम लोग को एच सी एफ और एल सी निकालना है दोनों का। तो देखिए बहुत ही आसान है। एच सी एफ कॉमन क्या है, 13 है, तो 13 हो गया एच सी एफ। एल सी निकालना है, कॉमन क्या है, पहले 13 लिखे, उसके बाद क्या क्या बचता है, 2 बचता है, 7 बचता है, ये हो गया आपका एलसीएम। पूरा करने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि आप एक काम कर सकते हैं कि इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखिए, कन्फ्यूजन कम होगा और मिस्टेक भी नहीं होगा। अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एच सी एफ पहले निकालेंगे। एलसीएम है 2 इंटू 7 इंटू 13, एच सी एफ है ओनली 13। तो निकल कर जो आता है 2 इंटू 7 इंटू 13 स्क्वायर, ये है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट हम ए इंटू बी निकालेंगे। ए की जगह लिखेंगे 2 इंटू 13 और बी की जगह लिखेंगे 7 इंटू 13। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 स्क्वायर। अभी आप कंपेयर करके देखिए, ये यहाँ जो मतलब प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ जो निकला था वो 2 इंटू 7 इंटू 13 स्क्वायर था। ए इंटू बी 2 इंटू 7 इंटू 13 स्क्वायर, इसका मतलब रिजल्ट सेम निकला। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एलसीएम इंटू एच सी एफ ऑफ दिस टू नंबर्स इज इन फैक्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हेंस ये एस्टेब्लिश हो गया है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जो कि है 510 एंड 92। 510 को ए मान के चलेंगे एंड 92 को हम लोग बी मान के चलेंगे। ठीक है, 510 जो है उसको आप पहले तो 51 इंटू 10 लिख सकते हैं, इट विल गेट ईजियर फॉर यू। 51 को आप इजीली 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ 17, थोड़ा सा मेंटल वर्क है, छोटा नंबर है, किया जा सकता है। 10 को आप 2 इंटू 5 लिखेंगे, इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखने से असेंडिंग ऑर्डर में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये होता है ये। बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये 92 है, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 92 को आप पहले 2 से डिवाइड कीजिए। 9 को हम लोग लिखेंगे 8, 1 2 के साथ जुड़ जाएगा, हो जाएगा 12।
2 लिख लीजिए यहाँ पर ताकि आप भूल ना जाए, 4 टाइम्स और 6 टाइम्स। फिर से ये एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है और एक 2 हम लोग लेंगे, तो ये हो गया 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो नंबर जो निकल के आता है 23, ये एक प्राइम नंबर है। तो यही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड खत्म होता है। तो ए के लिए निकला 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, बी के लिए निकला 2 इंटू 2 इंटू 2 23। तो 2 इसको हम लोग 2 स्क्वायर इंटू 23 ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम लोग निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ दोनों नंबरों के लिए आप कंपेयर करके देखिए, ए और बी दोनों में कॉमन एक ही है और छोटा 2 और 2 स्क्वायर में छोटा कौन है, 2 है, तो एचसीएफ 2 है सिर्फ। एलसीएम एचसीएफ 2 इसलिए है क्योंकि बाकी कुछ और कॉमन इंटीजर्स हमें नहीं मिलते हैं और कोई प्राइम फैक्टर या कॉमन इंटीजर नहीं है। अभी एलसीएम के लिए 2 स्क्वायर और 2 में से बड़ा कौन है, 2 स्क्वायर लेंगे, उसके बाद आता है 3, उसके बाद 5 और फिर 17 एंड 23, ये हो गया एलसीएम। प्रोडक्ट आपको नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा नंबर आपको नहीं निकालना है, इसी फॉर्म में रहने दीजिए, आपके लिए ईजी होगा। फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ जब हम करेंगे, देखिए एलसीएम तो ये है 2 स्क्वायर 3 5 17 और 23 और एचसीएफ क्या है 2, 2 स्क्वायर और 2 कंबाइन करने के बाद आएगा 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये हो गया हम लोग एचसीएफ इंटू एलसीएम। अभी जो दो नंबर्स हैं ए और बी, इनके प्रोडक्ट्स अगर हम लोग निकालते हैं तो ए के लिए हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, कहाँ से, यहाँ से देखिए, और बी के लिए हम लोग लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 23, राइट। अभी दोनों को कंबाइन कर देने से 2 क्यूब 3 5 17 23 विच इज एन एग्जैक्ट मैच। अब देखिए दोनों को कंपेयर करके, इट इज एन एग्जैक्ट मैच, hence LCM into HCF of these two numbers is equal to the product of these two numbers. तीसरा क्वेश्चन आपके सामने 336 and 54. Let A equals 336 and B equals 54. पहले A का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके लिए हम लोग 336 से स्टार्ट करते हैं, इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 336 की जगह हम लोग लिखेंगे 2 12 एंड 16। मैथड आपको पता है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। इसको डिवाइड करने से 2 से आता है 1 6 8, फिर एक इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड करेंगे, हाँ मत भूलिए यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर लिखते जाना है। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो और एक 2, यहाँ से 16 और 8 लेंगे, इसको 2 से डिवाइड करने से 8 और 4 आता है, ये दोनों सेट हो चुका है, दो प्राइम नंबर्स निकल के आ चुके हैं। फिर से इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है 4 एंड 2, सो और एक 2 आएगा। नेक्स्ट फिर से इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 2 एंड 1 और एक 2, 21 एक और नंबर है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल आप लोगों को आता ही है, सो 21 जो है ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे और ये 7 टाइम्स होगा, 7 टाइम्स 7 जो है एक प्राइम नंबर है, उससे आगे तो हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ए के लिए क्या निकल के आया 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7, ये है ए। नेक्स्ट बी की तरफ चलते हैं, बी इज इक्वल टू 54, तो 54 जो है ये इजीली मेंटली किया जा सकता है, इसको हम लोग पहले तो लिखते हैं 2 इंटू 27 एंड 27 को 27 इज 3 क्यूब, ये तो पता है आपको, सो 2 इंटू 3 क्यूब, सो दिस इज बी। A is 2 to the power 4 into 3 into 7 and B is 2 into 3 cube। फटाफट HCF निकाल लेते हैं, दोनों में से कॉमन क्या है 2 और 3, 2 to the power 4 और 2 में छोटा कौन है 2 है, एंड बिटवीन 3 एंड 3 क्यूब विच वन इज स्मॉलर, अपोज 3, सो 3 हो गया HCF। प्रोडक्ट नहीं निकालना है, फिर हम लोग निकालेंगे LCM। LCM के लिए हम लोग देखेंगे 2 to the power 4 और 2 में बड़ा कौन सा है, 2 to the power 4 ऑफकोर्स, 3 क्यूब और 3 में बड़ा कौन सा है 3 क्यूब, और बाकी क्या बचता है 7, ये हो गया आपका LCM। दोनों का प्रोडक्ट निकालिए HCF इंटू LCM, या फिर LCM इंटू HCF भी कर सकते हैं आप लोग। तो दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 HCF के लिए और 2 to the power 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 7 LCM के लिए। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये दोनों को कंबाइन करके 2 to the power 5, ये दोनों को कंबाइन करके 3 to the power 4 इंटू 7, ये हो गया HCF इंटू LCM। अभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी, इनके प्रोडक्ट्स निकालते हैं। ए की जगह हम लोग लिखेंगे 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7 एंड बी की जगह हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पर है 2 इंटू 3 क्यूब, कंबाइन करके लिखेंगे, ये दोनों को कंबाइन करने से 2 to the power 5, ये दोनों को कंबाइन करने से 3 to the power 4 फिर 7, अगेन एक्जैक्ट मैच। तो दोनों आंसर्स सेम है, सेम निकला है, तो हम लोग लिख सकते हैं HCF इंटू LCM, या फिर क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है LCM इंटू HCF उसी तरह से लिखिए, एक ही ट्रेंड फॉलो कीजिए, इज A इंटू बी, इससे प्रूव हो चुका है। टाइप 2 क्वेश्चन जो है इसमें HCF ऑफ 2 नंबर्स दिया गया है विच इज 9, LCM निकालना है, उसके लिए HCF और LCM का जो आइडेंटिटी है कि HCF प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वाला आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप है, बाकी सब एक ही है। HCF दिया हुआ है, निकालने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग एक काम कर सकते हैं, 306 को A मान के चले एंड 657 को B मान के चले। अब क्या करो, A और B का नहीं, प्राइम फैक्टर्स निकालने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर इजीली हो सकता है। HCF है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे HCF
इंटू LCM विच इज इक्वल टू A इंटू B। यही है आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे और LCM बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि LCM जो है वो A इंटू बी डिवाइड बाई HCF। अगर HCF को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं, इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ डिवाइड होगा, मतलब HCF से डिवाइड करना पड़ेगा। अब A क्या है 306, B क्या है 657, HCF क्या है 9। दिस गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी 306 को 9 से हम लोग इजीली डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 3 टाइम्स 27 हो गया, बचता है 3, 3 और 6 हो गया 36 विच इज 4 टाइम्स। तो आपका जो LCM है वो है 34 इंटू 657। लेकिन यहाँ कोई LCM निकाल के दिखाना पड़ेगा, मतलब एक यूनिक नंबर आपको निकालना है ये दोनों का प्रोडक्ट परफॉर्म करके। यहाँ एक्चुअली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, लेकिन घबराइए मत, ये नंबर्स देखिए हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है आपको बताने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप आसानी से बहुत ही जल्दी ये दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट्स निकाल पाएंगे। 657 जो है इसको हम लोग इस तरह से स्प्लिट करके लिखेंगे 650 एंड 7। 657 इसको 6 फॉलोड बाई 2 zeros, 5 फॉलोड बाई 1 0 एंड 7 इस तरह से स्प्लिट करेंगे। 34 को हम लोग लिखेंगे 30 एंड 4, कुछ इस तरह से। अभी हम 30 से ये तीनों जो नंबर्स हैं एक एक करके इनका प्रोडक्ट्स एक एक करके इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर 4 से वही स्टेप या मेथड रिपीट करेंगे। पहले 30 इंटू 600, 3 इंटू 6 इज 18 फॉलोड बाई हाउ मेनी जीरोस 1 2 3 4, यहाँ 2 जीरोस है, यहाँ पर एक जीरो है। फिर 30 इंटू 50, ऑफकोर्स इट इज 1500। फिर 30 इंटू 7, ये हो गया आपका 210। नेक्स्ट 4 से रिपीट करना है। 4 से जब रिपीट करेंगे तो पहले 4 इंटू 600 विच इज 2400, फिर 4 इंटू 50 विच इज 200 एंड देन फाइनली 4 इंटू 7 28। अभी आप ऐड कीजिए सब नंबर्स जो निकले हैं इसको ऐड कीजिए। 8 1 2 3 5 और 2 7 एंड 4 2 6 तो 13, जो कैरी ओवर 1 है यहाँ पर लगा लीजिए 1। 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 जो कैरी ओवर 1 है वहाँ यहाँ लिख लीजिए 1 प्लस 1 2। तो एलसीएम जो निकल के आया है वो है आपका 2 2 3 3 8। सो दिस इज योर एलसीएम 2 2 3 3 8। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 का टाइप एक ही है लगभग। यहाँ एचसीएफ निकालना है हमें 96 और 404 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हैंस वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द टू गिवन नंबर्स। हैंस बताया गया है, हैंस फाइंड देयर एलसीएम, इसलिए हम लोग एलसीएम जो है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके नहीं निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा एचसीएफ एंड एलसीएम वाला, जो कि है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स या टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये वाला आइडेंटिटी हम लोग को यूज करना पड़ेगा एलसीएम निकालने के लिए। पहले हम लोग मान के चलते हैं कि 96 ए है और 404 बी है। 96 को अगर इस तरह आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा ये। इसका मतलब हुआ ये है 2 टू द पावर 5 इंटू 3। सिमिलरली बी के लिए भी हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। ये गिवन नंबर है डिविजिबल बाय 2 है, तो पहले हम लोग एक 2 लिख लेते हैं। तो 404 को हम लोग 404 इस तरह से लिखेंगे, तो इससे निकल के आता है 202। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है 101, लेकिन 101 एक प्राइम नंबर है, उससे आगे हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बी के लिए निकल आता है 2 स्क्वायर्ड इंटू 101। अभी ए है दिस 2 टू द पावर 5 टाइम्स ऑफ 3 और बी है 2 स्क्वायर्ड टाइम्स ऑफ 101। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए जो कन्वेंशनल मेथड है वही हम लोग यूज़ करेंगे। 2 टू द पावर 5 और 2 स्क्वायर में छोटा है 2 स्क्वायर, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये है एचसीएफ। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है, हाँ इसका 4 लिख सकते हैं क्योंकि एचसीएफ को निकाल के दिखाना है, तो फाइनली एक नंबर आपको निकालना है, तो दैट इज 4 एंड इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। उसके बाद निकालना है एलसीएम, लेकिन उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये आइडेंटिटी का, इससे हम लोग एलसीएम निकालेंगे विच इज ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ। यहाँ जो ए है वो है 2 टू द पावर 5 इंटू 3, बी जो है वो है 2 स्क्वायर इंटू 101 डिवाइडेड बाई एचसीएफ। एचसीएफ को आप 2 स्क्वायर लिखिए, 4 मत लिखिए, 2 स्क्वायर, तो इसीलिए आप 2 स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं। एलसीएम जो है वो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 101 ये निकल करके आता है, लेकिन आपको एक नंबर निकालना पड़ेगा, उसके लिए इसको फर्दर आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। 2 टू द पावर 5 32 होता है, 32 का 3 टाइम्स मेंटली कैसे कैलकुलेट करना है, पहले आप 30 का 3 टाइम्स कीजिए 90 और 2 का 3 टाइम्स हो गया 6, सो 96 टाइम्स ऑफ 101। अब ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हम निकालेंगे, तो उसके लिए पहले बड़ा वाला नंबर जो है 101 वो लीजिए और उसको स्प्लिट करके ऐसे लिखिए 100, जीरो आप इग्नोर कर सकते हैं और 1, ठीक है। और 96 को आप 90 एंड 6 लिखिए। पहले 90 से 100 को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया आपका 9000, फिर 90 इंटू 1 कीजिए तो हो गया 90, फिर 6 इंटू 100 कीजिए 600 एंड 6 इंटू 1 कीजिए ये हो गया 6। ऐड करने के बाद 6969 मतलब 9696। दिस इज योर एलसीएम। कुछ भी अगर डाउट निकल के आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यही मेरे लिए कोई दक्षिणा होगी। धन्यवाद। नोट्स के पीडीएफ के लिए कमेंट करके बताएं।